हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में वैकेंसी निकाली गई है। कुल उस 19 जिलों में वैकेंसी आई हुई है। पद का नाम आप देख सकते हैं, बस कंडक्टर का है। चयन प्रक्रिया इसमें मेरिट आधार पर होती है, कोई एग्जाम इसमें नहीं होता है। योग्यता की बात करें तो आप इंटरमीडिएट हो प्लस आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए। तो सैलरी आप इसमें देख सकते हैं 15,000 के लगभग है। और फॉर्म कहाँ से आवेदन होंगे, किस जिले में कितनी सीटें निर्धारित करी गई हैं, सारी चीजें डिटेल से नोटिफिकेशन के माध्यम से समझेंगे। लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने का, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, किस साइट से आप फॉर्म आवेदन कर पाएंगे, सारी चीजें डिटेल से नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आइए देख लेते हैं नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 19 क्षेत्रों में यानी 19 डिस्ट्रिक्ट में 1000 आउटसोर्स परिचालकों की आवश्यकता। अब यहाँ पे क्षेत्र का नाम आप देख सकते हैं, पदों का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, कितनी सीटें हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्षेत्र का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुरादाबाद में 72 सीटें हैं, अलीगढ़ में 49 सीटें हैं, आगरा में 64, मेरठ में 104, सहारनपुर में 59 सीटें हैं, बरेली में 33, झांसी में 6 सीटें हैं, मुरादाबाद में 51, प्रयागराज में 51, आजमगढ़ में 44, गोरखपुर में 92, वाराणसी में 46, कानपुर में 42, इटावा में 33, चित्रकूट धाम में 14, हरदोई में 75, लखनऊ में 93, देवी पाटन में 36 सीटें और साथ साथ आप अयोध्या का देखें तो इसमें भी 36 सीटें हैं। अब आइए देख लेते हैं शैक्षिक योग्यता में अर्हता क्या रखी गई है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे शैक्षिक योग्यता में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने के साथ साथ केंद्र या राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त संस्थाओं से ट्रिपल सी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आपने इंटरमीडिएट किसी भी स्ट्रीम से किया हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, साथ साथ आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए। अब इसके साथ अधिमानी अर्हता ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास अगर हो तो आपको वरीयता दी जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वेटेज भी मिलेगा। यहाँ पे अधिमानी अर्हता में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास हो तथा भारत स्काउट एवं गाइड के राज्य या राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों को दोनों में से किसी एक का प्रमाण पत्र होने पर इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों में 5% का वेटेज मिलेगा। ये 5 नंबर नहीं है, 5% है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगर आपके पास ट्रिपल सी है, सॉरी, अगर आपके पास एनसीसी है या फिर स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट कोई हो, चाहे आपने स्टेट गवर्नमेंट से लिया हो, चाहे आप राष्ट्रपति पुरस्कृत किए गए हो, सर्टिफिकेट से सम्मानित किए गए हो, तो आप उसमें लगा सकते हैं। तो आपको ये छूट मिलेगी, 5% की छूट मिलेगी, ना कि नंबर का। तो ये ध्यान रखिएगा, विशेष मायने रखिएगा। अब आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष की एज होनी चाहिए। अब इसमें जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी, 5 वर्ष की छूट रहेगी। अब आइए आगे देख लेते हैं आवेदन प्रक्रिया कैसे है। आउटसोर्स परिचालक पद हेतु सेवा योजन पोर्टल की वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं, sevayojan.up.nic.in पर आवेदन लिए जाएंगे। विस्तृत जानकारी व निर्देश सेवा योजन पोर्टल एवं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की वेबसाइट www.upsrtc.com पर देखे जा सकते हैं। आप चाहें तो सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, वहीं से फॉर्म आवेदन होगा। बाकी और डिटेल जानने के लिए, विस्तृत जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस साइट पर विजिट कर सकते हैं। अब आइए डिटेल से देख लेते हैं जो नोटिफिकेशन डाउनलोड किया गया है, डाला गया है सेवा योजन पोर्टल पे, उसको देख लेते हैं। 2-3 जिलों का देखेंगे, ज्यादा जिलों का देखेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप 2-3 जिलों का डिटेल से समझ लीजिए, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उसी के हिसाब से सारी डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म आवेदन किए जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कंपनी का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे एमएस सरलोक सर्विसेज, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पद नाम कंडक्टर का है, आपको पहले ही बताया जा चुका है, ये बस कंडक्टर की सीटें रहेंगी। इसमें सैलरी भी अभी आप देख पा रहे होंगे, देखेंगे इसमें। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
ये विभाग का नाम दिया हुआ है। आवेदन की अंतिम तिथि को विशेषता ध्यान रखिएगा 13/2/2025 है। रिक्तियों का विवरण 5 तारीख को आया है। इसमें आवेदन स्टार्ट करा दिए गए हैं। इस डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट का ये नोटिफिकेशन है उसमें 42 सीटें हैं, यानी कि ये कानपुर देहात का है तो 42 सीटें हैं। बाकी किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं वो सारी जानकारी आपको ऊपर डिटेल में दी गई है। और सभी जिलों के आवेदन स्टार्ट करा दिए गए हैं और सभी जिलों के लास्ट डेट 13/2/2025 है। ये चीजें विशेष ध्यान रखिएगा। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट आप किसी भी स्ट्रीम से पास हो तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, प्लस आपके पास CCC होना चाहिए। आगे देख लीजिए, वही सेम चीजें यहाँ भी लिखी हुई हैं। यहाँ पे आप देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन UPSRTC हेतु परिचालक कंडक्टर की आवश्यकता है। शैक्षिक योग्यता एवं अधिमानी अर्हता इंटरमीडिएट परीक्षा एवं केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से निर्गत CCC प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के आधार पर आवेदन पत्र लिए जाएंगे। अब अगला है कि अतिरिक्त अधिमानी अर्हता NCC प्रमाण पत्र तथा भारत स्काउट एवं गाइड के राज्य या राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थियों को दोनों में से किसी भी एक प्रमाण पत्र होने पर इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों में 5% का वेटेज मेरिट निर्धारण में दिया जाएगा। ये क्षेत्र कानपुर का है तो कानपुर में 42 सीटें हैं, आपको पहले भी बताया जा चुका है, जिसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड सीटें कितनी हैं देख सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए 17, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 सीटें हैं। इन 42 सीटों में से ये कैटेगराइज किया गया है। सामान्य के लिए 17, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11, अनुसूचित जाति के लिए 9 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीटें हैं। EWS हेतु 4 पद आरक्षित किए गए हैं। और न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। लेकिन जो कैटेगरी वाइज सीटें जो कैटेगरी है उसमें आपको 5% की छूटें मिलेगी। कैटेगरी में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को शासनादेश के अनुरूप आयु सीमा में 5% की छूट दी जाएगी। अब इसमें फॉर्म कौन कौन आवेदन कर पाएंगे तो महिला पुरुष दोनों भर पाएंगे। आप इसमें सैलरी की बात करें तो 14,411 रुपए प्रतिमाह सैलरी रहेगी। अब इसमें अपेक्षित वर्ग की बात करें, महिला पुरुष भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी सभी लोग आवेदन करेंगे। आप यहाँ पे आगे देखें, वेतन की बात करें तो आप वेतन यहाँ पे देख सकते हैं 14,411 रुपए प्रतिमाह सैलरी है। एज वही है 18 से 40 वर्ष जो कि आपको पहले बताया जा चुका है। अपेक्षित अनुभव की बात करें, इसमें किसी भी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में आया हुआ है। अब आगे देखेंगे इसमें आ, ये चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। वही सेम चीजें आगे ऊपर दी हुई हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ने की विशेष आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये किस जिले का है? ये गोंडा जनपद का है। तो गोंडा जनपद में भी 36 सीटें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वही सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो ऊपर आपको डिटेल से समझाया गया। तो इसमें कुछ नया बताने जैसा है नहीं, फिर भी आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ऐसे सारी चीजें जो है डिटेल से आपको सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगी। अब फॉर्म आप सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से कैसे भरेंगे? आप सेवा योजन पोर्टल गूगल पे सर्च करिएगा, वो ऑफिशियल वेबसाइट है, सरकारी साइट है। आप उस पे विजिट करेंगे। अब वहां पे आप फॉर्म तभी आवेदन कर पाएंगे जब आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ हो। रजिस्ट्रेशन अभी भी हो रहा है, आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप आईडी पासवर्ड जनरेट करेंगे, अपनी क्वालिफिकेशन का सारा डिटेल वहां पे फिलअप करेंगे, उसके बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे। चाहे तो आप आवेदन खुद की मोबाइल से कर सकते हैं या फिर जाकर के किसी साइबर कैफे से करवा सकते हैं। और आप यहाँ पे जाने के बाद, विजिट करने के बाद आ, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप उसमें आवेदन कर पाओगे। आवेदन करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सारी चीजें डिटेल से आपको जानकारी दे दी गई है। मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आप लोग अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेरीज आपके मन में होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।